हर रात डरावनी नहीं होती। कुछ रातें सिर्फ याद दिलाने आती हैं। याद दिलाने के लिए कि जिंदगी में कभी किसी पल हमने कुछ कहा था, कुछ माना था और फिर उसे भूलकर आगे बढ़ गए थे। इस दुनिया में हर भूत कब्रों से नहीं आता। कुछ भूत सड़कों पर छूट जाते हैं, प्यास के साथ, उम्मीद के साथ और इंतजार के साथ। ये कहानी भी खून या चीखों की नहीं है, बल्कि उस बोझ की है जो जिंदा रहने के बाद भी किसी के साथ चिपक जाता है। ये कहानी है एक ऐसे वादे की जो आधी रात के बाद हर दिन याद दिलाया जाता था। रोहन को पहले लगा कि उसे नींद कम आने लगी है, इसलिए उसे अजीब आवाजें और ख्याल महसूस होते हैं। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि ये थकान नहीं है। उसका कमरा वही था, वही दीवारें, वही बिस्तर और वही घड़ी। लेकिन जैसे ही रात 12 बजती, लगता था जैसे घर उसे देख रहा हो। घड़ी की टिक टिक वक्त नहीं गिन रही थी, बल्कि हर सेकंड उसे याद दिला रही थी कि कुछ अधूरा छूट गया है। रात के सन्नाटे में उसकी अपनी सांस भी भारी लगने लगती और उसे महसूस होता जैसे कोई हमेशा उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है, बिना दिखाई दिए। रोहन, रोहन, बेटा दरवाजा बंद कर लो। रोहन, दरवाजा बंद कर लो। घर की रोशनी कभी अपने आप बंद हो जाती, कभी अचानक जल उठती और हर बार लगता जैसे घर उसे सोने नहीं देना चाहता। आवाजें इतनी अपनी लगती थीं कि उन पर शक करना मुश्किल हो जाता। इसी वजह से डर धीरे धीरे बाहर से नहीं, अंदर से आने लगा। माँ, इस वक्त क्या आप बाहर हैं? दरवाजा बंद करने से यादें बंद नहीं होती रोहन। मैं तुम्हारे घर में नहीं हूं, मैं तुम्हारे दिमाग में हूं। तुम मेरे गुनहगार हो। रात 12 के बाद घर सिर्फ घर नहीं रहता, बल्कि यादों का बोझ बन जाता है। रोहन जब घर से बाहर निकलता तो वही सड़क उसके सामने होती जो दिन में सिर्फ रास्ता लगती है, लेकिन रात में गवाह बन जाती है। अंधेरे में सड़क पर कुछ पलों के लिए गीले पैरों के निशान दिखते, जो अचानक खत्म हो जाते, जैसे किसी ने चलना छोड़ दिया हो। मैं तुम्हारे घर में नहीं हूं, मैं तुम्हारे दिमाग में हूं। तुम मेरे गुनहगार हो। कौन हो तुम? मेरे घर में क्या कर रही हो? यह सब बकवास है, मैं किसी को नहीं जानता। उस रात मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। तुमने मुझे नहीं जाना, पर उस रात मैंने तुम्हें जान लिया था। तुमने मुझे मारा नहीं, मरने के लिए छोड़ दिया। तुम वही एक्सीडेंट वाली औरत हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन मुझे डर लग रहा था। मैंने सोचा कोई और आ जाएगा, मैंने तुम्हें नहीं मारा। मुझे लगा अगर मैं रुक गया तो मैं भी मर जाऊंगा। और मुझे उम्मीद देकर मेरे हाल पर मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। तुम चाहते तो मुझे पानी पिलाकर मुझे बचा भी सकते थे। तुमने कहा था अभी आता हूं। हर कोई यही सोचता है रोहन, इसीलिए मैं आज भी वहीं गिरी हूं। मेरी आत्मा को आज तक शांति नहीं मिली। वक्त धीरे धीरे अजीब होने लगता है। घड़ी सीधे चलती हुई महसूस नहीं होती, जैसे वक्त पीछे जा रहा हो। यादें बिना पूछे दिमाग में घुसने लगती हैं। 3 महीने पहले की वही राह, वही सड़क और एक पल जहां मदद मांगी गई थी। एक ऐसा पल जहां रुककर कुछ किया जा सकता था, लेकिन डर और लापरवाही के बीच एक वादा अधूरा रह गया। रोहन को तब समझ आता है कि कुछ लोग प्यास से नहीं मरते, वे इंतजार से मरते हैं। इंतजार इस बात का कि कोई वापस आएगा, कोई अपनी बात पूरी करेगा। जैसे जैसे रातें बीती, कमरा भी महफूज नहीं लगता। दीवारें सांस लेती हुई महसूस होती हैं और अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का एहसास बन जाता है। रोहन समझ चुका होता है कि यह सिर्फ एक रात का मामला नहीं है। जब तक वादा पूरा नहीं होता, रात हर रोज आती रहेगी। कभी कभी छोड़ देना ही काफी होता है। तुम पलटे क्यों नहीं रोहन? और अगर तुम रुक जाते तो शायद मैं आज जिंदा होती।
ये जगह यही वही जगह है ना? तुम प्यास से तड़प रही थी। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। हाँ, यहीं मैं तुम्हारा इंतजार करती रही। मैं प्यास से नहीं मरी रोहन, मैं इंतजार से मरी हूं। मुझे माफी नहीं चाहिए। जो तुमने कहा था उसे पूरा करो, अपने किए हुए वादे को पूरा करो। अब रात खत्म हो सकती है, अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम्हारा वादा पूरा हो गया रोहन, लेकिन याद रखना, हर कोई इतना हिम्मत वाला नहीं होता। आखिरकार वो पुराने कुएं के पास पहुंचता है, जहां हर आवाज गहरी लगती है और पानी की बूंदें जैसे वक्त को गिनते हुए गिरती हैं। यहीं उसे एहसास होता है कि जो चीज चाहिए थी वो माफी नहीं थी, बल्कि पूरा किया गया वादा था। जब वो आखिरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है तो रात धीरे धीरे शांत हो जाती है। आवाजें खामोश पड़ जाती हैं, हवा रुक जाती है और अंधेरा अपनी जगह पर ठहर जाता है, जैसे अपना काम पूरा करके चला गया हो। सुबह होती है और सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। घड़ी बंद होती है, कमरा शांत होता है और रोहन को पहली बार चैन की नींद आती है। लेकिन कहानी पूरी होकर भी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर रात कहीं न कहीं कोई फिर से गिरता है और कोई और फिर से आगे बढ़कर कह देता है कि वो अभी आता है।